बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवा पूड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह से आप लोगों की जो पूड़ी है इसी तरह से फूलेगी, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होगी और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होगी, और जब आप इसको पकड़ेंगे तो मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी। इंशाल्लाह एक एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जो है 3 कप मैदा लिया है। तो मैदे को हमने पहले अच्छी तरह से छान लेना है। आप लोग भी जब भी मैदा लें तो या तो पहले छान लें या तो साथ साथ छान सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम बात है, आपने इस बात को लाजमी याद रखना है। तो अब यहाँ पर मैं जो है आधी प्याली नीम गर्म दूध ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर देना है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखें जी, चम्मच की मदद से। तो अब हम यहाँ पर जो है आटा ले लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप मीठा सोडा ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है बिल्कुल भी मीठा सोडा ऐड नहीं किया। इसके बाद ही आप देखेंगे, इसके बगैर ही आप देखेंगे कि जो मेरी पूड़ियाँ हैं वो कितनी जो है सॉफ्ट और फुली हुई तैयार होंगी। तो ये देखें जी, हमने थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाना है, साथ ही साथ इसको जो है हमने मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा जो है नीम गर्म दूध ले रही हूँ, आधी प्याली। तो आपने जब भी आटा गूंदना है तो इसको ठंडे पानी से नहीं गूंदना, नीम गर्म पानी, और अगर आप इसमें दूध ऐड करें तो नीम गर्म दूध ही ऐड करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है वो जल्दी गूंद जाएगा, वरना जो है आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है सिर्फ 5 से जो है 7 मिनट के अंदर इस डो को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जी है कुछ लोग इसके अंदर दही भी ऐड करते हैं। अगर आप दही ऐड करना चाहें तो वो भी 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है देसी घी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो आटा है वो नरम हो जाएगा। तो हमें जब हम हाथ की मदद से या बेलन की मदद से जो है पूड़ियाँ बेलेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो ये देखें जिस तरह से हम इसको भी, ये देखें जी, हमारा जो आटा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो अब हम जो है मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारी जो प्यारी सी कढ़ाई है, इसके अंदर हम जो है 1 कप देसी घी लेंगे। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल हो या डालडा घी हो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसी के अंदर हम जो है 3 से 4 अदद इलायची ऐड कर देंगे और 2 कप जो है सूजी छान कर ऐड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है सूजी को इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये देखें जी, हमने इसमें जो है हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। तो जो हम यहाँ पर इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, वो जो है हम चाशनी अलग तैयार करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो हलवा है वो दानेदार और बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा तैयार होगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारी जो सूजी है ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर रही है। यहाँ पर मैं 8 कप पानी ऐड करूँगी। तो हमने जो 2 कप सूजी लिए थे वही हम जो है डबल करके उसी कप से हम अब जो है 8 कप पानी डालेंगे। ये पानी बॉईल होने तक हम इसके अंदर जो है 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल देंगे और साथ ही साथ भरकर 2 कप चीनी ऐड कर देंगे। तो अब हम चाशनी के अंदर थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे। अगर हम सूजी को पकाकर डायरेक्ट पानी इसमें ऐड कर देते तो जो हमारी सूजी थी वो जो है दानेदार नहीं बनी थी, लेसली बननी थी। तो वो हमारी रेसिपी किसी काम की नहीं होनी थी। तो यहाँ पर देखें जी, जो हमारी सूजी है इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो ये देखें जी, जब आप लोगों के पास इसका ये वाला कलर आ जाए तो आपने इसको जो है लो आंच पर ही पकाना है। तो अब हम इसके अंदर चाशनी ऐड कर देंगे। तो अब अपने लोगों ने यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि जब आप लोग इसके अंदर डालेंगे, ये देखें किस तरह से जो स्टीम है और झाग है वो उड़ रही है। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी को ऐड करना है। ये देखें जी, इस तरह से फिर हमने इसमें चम्मच हिला देना है। तो वरना अगर आप इसमें डायरेक्ट ऐड करेंगे तो जो पानी है वो उछल कर ऊपर भी गिर सकता है। चाशनी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ उसमें चीनी ही मेल्ट करनी है। तो जो हमने इसके अंदर पका हुआ पानी ऐड किया है तो वो हमारी सूजी को लेसदार बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप सूजी के अंदर डायरेक्ट ही पानी ऐड कर देते हैं जिस तरह लोग करते हैं तो आपका जो हलवा है वो कभी भी यम्मी, टेस्टी और दानेदार नहीं तैयार होगा। हमारी जो रेसिपी है वो स्पेशल नहीं तैयार होगी। ये आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल है।
तो सूजी को 3 से 4 मिनट पकाने के बाद वो कंडीशन आ जाती है। इसी तरह आपने चाशनी को भी ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ चीनी को ही मेल्ट करना है। तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो सूजी है इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अगर आप नाम भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं। तो हमने जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ढक देना है। यहाँ पर ये देखें जी, जो हमारी सूजी का हलवा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के हिसाब से जो है सूजी में ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सूजी है काफ़ी हद तक फूल चुकी है, ये अभी भी दानेदार है। तो इंशाल्लाह जो है एंड तक भी हमारी जो सूजी है वो दानेदार ही रहेगी। ये बहुत ही अहम स्टेप है, तो आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है कि जो हमारी सूजी है वो हमने किस तरह से तैयार की है। तो यहाँ पर जी हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी, हमारा जो सूजी का हलवा है बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम यहाँ पर जो है चने की रेसिपी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है मीडियम प्याज लिया है एक अदद, इसको जो हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। तो अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर जो है टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो इसको हम 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने वीडियो को इसलिए तेज़ किया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर लोग जो है आगे कर के देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको कवर कर दिया था थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं इसमें ज़ीरा, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और साथ ही साथ तेज़पात और एक टुकड़ा जो है दालचीनी का ऐड करके इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो मसाला तैयार हो चुका है, मसाले ने अपना जो है ऑयल छोड़ दिया है, कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इसके अंदर जो है 1 कप चने ऐड कर देंगे। चने मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। तो अब यहाँ पर इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें जो है गर्म पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे चने का सालन है उसका प्रोसेस चलता रहेगा तो सालन जो है जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम चलते हैं अपने मेन जो है रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम जो है 1 किलो कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम बनाते हैं पेड़े। तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रे के ऊपर ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि जब हम पेड़े बनाएं तो वो हमारी ट्रे के साथ ना चिपके। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथों पर लगा लेना है। तो ये देखिए जी, जो हमारा आटा है वो 1 घंटे के बाद सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो चुका है। यहाँ पर हम जो अपने जो है बेलने के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। तो आप यहाँ पर 2 तरह से जो है अपनी पुड़ियों को बेल सकते हैं। या तो आप हाथ की मदद से भी प्रेस करके भी गोल कर सकते हैं, नहीं तो आप बेलने से भी कर सकते हैं। तो अब हम जो है थोड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, जिस साइज़ का आपको चाहिए आप उसी साइज़ का बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह से गोल गोल से जो है पेड़े बना लूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा गोल सा हमारा पेड़ा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है आटे के सारे पेड़े बना लिए हैं। हमने सबसे पहले आटे के पेड़े बना लेने हैं और हमने जो है कुकिंग ऑयल गर्म होने तक सारी अपनी पूड़ियाँ जो है उनको भी बेल कर रख लेना है। तो चलिए जी, अब हम यहाँ पर जो है सलफ़ के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। तो इसको ये देखें इस तरह हाथों की मदद से प्रेस करेंगे। तो अब हम जो है बेलने से इस तरह से अपनी जो पूड़ी है इसको हम गोल गोल सा बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसको कर सकते हैं, अगर आप बेलने से करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑयल लगा कर अगर आपसे पूड़ी नहीं सही बेल हो रही तो आप इसके ऊपर जो है खुशक मैदा भी इसको लगा कर फिर भी पूड़ी को जो है इस तरह से जिस साइज़ को आप चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जो हमारा आटा है वो कितना नरम, सॉफ्ट और मुलायम है। तो हमारी जो पूड़ी है वो कितनी ज़बरदस्त और गोल सी तैयार हो चुकी है। अगर आपको लगे कि आपकी पूड़ी छोटी है तो आप इस तरह हाथ की मदद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से माशाल्लाह से जो हमारी पूड़ी है कितनी जो है खूबसूरत सी तैयार हुई है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी कढ़ाई में देखना है कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका होगा। ये देखिए जी, हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है, इसमें जो है बबल आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है पूड़ी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है फुल गर्म है। तो आपने एक साइड को जो है मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करना है, फिर हम जो है इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मेरे अल्लाह की शान जो पूड़ी है माशाल्लाह से किस तरह से फूल चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर पूड़ी को जो है पलट देना है। ये देखें जी, हमने पलट लिया है तो हमारी जो पूड़ी का कलर है बहुत ही खूबसूरत सा आ चुका है। ये देखें जी, हमने इसको जो है ज़्यादा नहीं पकाना। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो जब हम बाहर निकालेंगे तो ये टूट जाएगी। अगर हम इसको इस तरह सा इसी तरह के कलर में रखेंगे तो जो हमारी पूड़ी है वो ना तो टूटेगी ना तो वो खुश्क होगी, एकदम नरम, सॉफ्ट और जो है यम्मी सी तैयार होगी।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बग़ैर ऑयल के खुश्के के साथ पूड़ी को बेलना बहुत ही आसान होता है। इस पूड़ी को जो है मैंने खुश्के के साथ बेला था, तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये भी कितनी खूबसूरत तरीके से फूली है। तो ये देखें जी, ये मैंने खुश्के के साथ ही बनाई है, तो ये भी देखें माशाल्लाह से उतने ही अच्छे से फूली है हमारी पूड़ी। जो पूड़ी हम कुकिंग ऑयल के साथ बनाते हैं तो वो हाथों को और जो बेले का बहुत ही ज़्यादा चिपकती है। इस तरह इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुश्के के साथ ही अपनी सारी पूड़ियों को बेलें। नहायत ही आसान तरीका है ये। तो ये देखें जी, ये भी हमारी जो पूड़ी है एकदम तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमने अपनी सारी पूड़ियों को जो है फ्राई करके निकाल लेना है एक एक करके। तो यहाँ पर जी हमारी जो लास्ट पूड़ी थी वो भी हो गई है रेडी। तो अब हम चलते हैं गार्निश की तरफ। ये देखें जी माशाल्लाह से सारी पूड़ियाँ जो है कितनी यम्मी सॉफ्ट और नरम तैयार हुई हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी हलवा पूड़ी की, चने की। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी बहुत ही अच्छी और मज़ीद वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।